तो दोस्तों हम चलिए सुनते हैं आगे की लाइन को। अवचेतन मन आपके लिए कैसे काम करता है। तो पहली बात यह समझ लेनी है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम कर रहा है। वह दिन रात सक्रिय है, चाहे आप उसके अनुरूप काम करें या ना करें। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है, किंतु आप इसका एहसास नहीं कर पाते क्योंकि उसकी कार्यप्रणाली बहुत ही शांतिपूर्ण और बेआवाज है। आपका काम काज हरदम चेतन मन से रहता है, अवचेतन मन से नहीं। आपको केवल यह करना है कि अपने चेतन मन को जीवन की अच्छी बातों में व्यस्त रखें और निश्चित करें कि आपके रोजमर्रा के विचारों का आधार सुंदर हो, सत्य हो, न्यायोचित हो और सद्गुणों से संपन्न हो। अब जबकि आप हृदय से यह जान गए हैं कि आपका अवचेतन आपके रोजमर्रा के विचारों के अनुकूल अभिव्यक्त करता है, पुनर्निर्माण कर प्रदर्शित करता है, तो आज ही से अपने चेतन मन को अपने नियंत्रण में रखना सीखें। याद रखें, जैसे पानी पाइप में जाकर उसका आकार लेकर बहने लगता है, ठीक उसी प्रकार जीवन का नियम भी आपके अंदर आपके विचारों की प्रवृत्तियों के अनुरूप बहता है। मन में विश्वास जमा ले कि आपके अवचेतन की उपचार प्रक्रिया का आपके अंदर प्रवाह हो रहा है और चारों ओर सौंदर्य, स्वास्थ्य, सात्विक आनंद एवं खुशहाली का साम्राज्य है। इस भावना को सजग रखकर उसे अपना प्रिय साथी बनाएं। विश्वास करें कि यह जीवन धारा आपके भीतर निरंतर बह रही है, स्फूर्ति दे रही है, आपको समृद्ध कर रही है। उसकी प्रतिक्रिया ठीक ऐसी ही होगी, आपके विश्वास के अनुकूल होगी। अवचेतन का उपचार नियम आंखों की क्षतिग्रस्त नसों को सजीव करता है। तो कैसे करता है? एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण जिसका उल्लेख फ्रांस के चिकित्सा विभाग के संग्रहालय के रिकॉर्ड में भी किया गया है, फ्रांस की ही मैडम बॉयर का है। वे नेत्रहीन थी, उनकी आंखों की नसें क्षतिग्रस्त होकर मृत हो गई थी। वे इलाज के लिए लॉर्डिस के चिकित्सा अस्पताल में भर्ती हुई और उन्हीं के शब्दों में चमत्कार उपचार हुआ। एक प्रोटेस्टेंट युवा महिला रुथ क्रैनस्टन ने उस केस की छानबीन करके मैकॉल्स नामक पत्रिका के नवंबर 1955 के अंक में लिखा कि लॉर्डिस में आश्चर्यजनक रूप से उनकी आंखों की दृष्टि वापस आ गई, जबकि आंखों की नसें मृत और बेकार बनी रही। जैसा कि अनेक डॉक्टरों ने बार बार परीक्षण के बाद यह प्रमाणित किया, 1 महीने बाद दोबारा परीक्षण में पाया गया कि उनकी देखने की शक्ति सामान्य हो गई है, किंतु पहले जैसा कि मेडिकल परीक्षण बताया गया वे मृत आंखों से देख रही थी। मैं भी अनेक बार लॉर्डिस गया हूँ और मैंने भी इस प्रकार के उपचार देखे हैं तथा यह तय है, जैसा कि हम अगले अध्याय में व्याख्या करेंगे, कि इसमें संदेह नहीं कि ऐसे चमत्कार उपचार की घटनाएं दुनिया के लगभग सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों में होती है। जैसा कि हमने कहा कि तीर्थ स्थल के किसी पवित्र जल में मैडम बॉयर का उपचार नहीं हुआ, बल्कि उनके अपने अवचेतन मन ने उनकी आंखों की रोशनी लौटाई, जिनको मन की आस्था ने चमत्कारी शक्ति प्रदान की। उनके अवचेतन मन के उपचार तंत्र ने उनके विचारों की प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप कार्य किया। अवचेतन मन में आस्था एक विचार है, इसका अर्थ है कि वह स्वीकार करो जो सत्य है। विचार स्वीकृत होने पर स्वतः कर्मशील हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि मैडम बॉयर इस तीर्थ स्थल में पूरी आशा और आस्था के साथ यह विश्वास लिए गई थी कि उनकी आंखों का उपचार होगा। उनके अवचेतन मन ने उसी के अनुकूल प्रतिक्रिया स्वरूप उपचार तंत्र को जागृत कर दिया। अवचेतन मन जिसने आंख की रचना की है वह मृत नस को पुनर्जीवित कर सकता है। जो रचनात्मक सिद्धांत करता है वह भी कर सकता है। अपनी आस्था के अनुकूल ही आपको मिलता है। तो चलिए सुनते हैं दोस्तों आगे की लाइन को। पूर्ण स्वास्थ्य का विचार आपके अवचेतन मन में कैसे पहुंचाया जाए। दक्षिण अफ्रीका स्थित जोहान्सबर्ग के एक प्रोटेस्टेंट पादरी ने मुझे बताया कि पूर्ण स्वास्थ्य का विचार उन्होंने अपने अवचेतन मन को किस तरीके से पहुंचाया। उनके फेफड़ों में कैंसर था। उनका तरीका, जैसा कि उन्होंने अपने हाथ से लिख कर दिया, वह इस प्रकार था। मेरे पैर आराम में हैं, मेरे टखने आराम में हैं, मेरे पाँव आराम में हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां आराम में हैं, मेरा हृदय और फेफड़े आराम में हैं, मेरा सिर आराम में है, मेरा पूरा शरीर आराम में है। लगभग 5 मिनट में मैं सोने की तंद्रा हो जाऊंगा। और तब मैंने निम्नलिखित सत्य की प्रतिज्ञा की। ईश्वर की महानता अब मेरे जरिए अभिव्यक्त हो रही है। पूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भरता जा रहा है। ईश्वर के समक्ष मेरी जो छवि है वह पूर्ण छवि है और मेरा अवचेतन मन मेरी छवि ठीक वैसी प्रदर्शित कर रहा है जो ईश्वर के मन में है।
उन पादरी में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ, वे ठीक हो गए। यह एक आसान और साधारण तरीका है जिसकी मदद से पूर्ण स्वास्थ्य का विचार आपके अवचेतन मन में पहुंचाया जा सकता है। दूसरा तरीका अनुशासित अथवा वैज्ञानिक परिकल्पना है जिसके माध्यम से पूर्ण स्वास्थ्य का संदेश अवचेतन मन में पहुंचाया जा सकता है। मैंने एक व्यक्ति जो लकवे से पीड़ित था से कहा कि वह अपने मन में स्पष्ट कल्पना करे कि वह अपने कार्यालय में चारों ओर चल रहा है, मेज को हाथ लगाता है, टेलीफोन उठाकर फोन पर पता बात करता है और वह सब काम करता है जो ठीक हो जाने के बाद करेगा। मैंने उसे स्पष्ट रूप से समझाया कि वह यह विचार और पूर्ण स्वास्थ्य होने का उसका मानसिक विचार अवचेतन मन की ओर से स्वीकार कर लिया जाएगा। उसने अपनी भूमिका दक्षता से निभाई और एहसास किया कि वह दोबारा अपने कार्यालय में पहुंच गया है। उसे मालूम था कि वह अपने अवचेतन मन को एक निश्चित काम सौंप रहा है जिस पर वह काम करेगा। उसके अवचेतन मन में वह फिल्म थी जिस पर वह चित्र अंकित था। कई सप्ताह के इस मानसिक चित्र मन में बार बार बैठाने के बाद एक दिन एक पूर्व नियोजित योजना के तहत टेलीफोन की घंटी बजी और बार बार बजती रही जबकि उसकी पत्नी और नर्स दोनों बाहर गई थी। टेलीफोन करीब 12 फीट दूर रखा हुआ था, फिर भी वह उसका उत्तर देने में असफल हो गया और तभी से वह ठीक हो गया। उसके अवचेतन मन की उपचार शक्ति ने उसकी मानसिक कल्पना को प्रतिक्रिया स्वरूप स्वीकार कर लिया और उपचार की प्रक्रिया आरंभ हो गई। उस व्यक्ति में मानसिक बाधा उत्पन्न हो गई थी जिसकी वजह से मस्तिष्क के आवेग उसके पैर तक नहीं जा पा रहे थे, इसलिए वह कहता है कि वह चल नहीं सकता। जब उसने ध्यान हटाकर अपने इसमें मौजूद उपचार तंत्र पर लगाया तो उसमें केंद्रित ध्यान के जरिए शक्ति का संचार हुआ जिसकी वजह से वह दोबारा चल पाया। विश्वास के साथ आप जो भी प्रार्थना में मांगोगे आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आप अब अच्छा स्मरण करिए और अच्छा सोचिए और आप जो प्रार्थना में मांगोगे विश्वास के साथ आपको वो मिलेगा। तो आइए आगे की लाइन में हम कुछ स्मरण रखने वाले विचार को सुनते हैं कि आपका जो अवचेतन मन आपके शरीर की प्रमुख प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का समाधान जानता है। दूसरी बात कि सोने से पहले अपने अवचेतन मन को एक विशिष्ट मांग प्रेषित करें और उसकी जादुई शक्ति को अपने काम में लगाएं। तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन से अपनी मांग जो भी आप करना चाहते हैं मन में आप विचार करके सोएं, तभी वो आपके अवचेतन जो जादुई शक्ति है वो आपका पूर्ण रूप से आपके मनोकामना को पूर्ण करेगी। जो कुछ आप अपने अवचेतन मन पर अंकित करते हैं वह आकाश के पटल पर परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए आपको अपने विचेतन मन के सभी विचारों और धारणाओं पर सावधानी से नजर रखनी चाहिए। क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया का सिद्धांत सर्वव्यापी है। आपका विचार क्रिया कर्म है और अवचेतन मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया आपके विचार की प्रतिक्रिया है। पांचवी बात, सभी प्रकार की निराशा का कारण अपूर्ण इच्छाएं होती हैं। यदि आप अड़चनों, विलंब और परेशानियों में फंसे रहेंगे तो आपका अवचेतन मन भी उसी के अनुकूल रहेगा और इस प्रकार आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो अपने से परेशानियों को हटाइए, कोशिश करिए और अपने दिमाग को अच्छे से शांत रखकर अपने कामों को खुशी खुशी से करिए। तभी आपका अवचेतन मन जब खुश रहेगा तो आपको मन चाहे अच्छी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहेंगे। जीवन का नियम आपके माध्यम से पूर्ण लय और एक रूपता के साथ प्रभावित होगा। यदि आप विश्वास के साथ यह प्रतिज्ञा करें, मेरा विश्वास है कि अवचेतन मन जिसने मुझे ये इच्छा दी है वह अब मेरे माध्यम से उसे पूरी कर रहा है, यह सभी बाधाओं का अंत करेगा। सातवीं बात, चिंता, व्याकुलता और भय आपके हृदय, फेफड़ों और अन्य अंगों की सामान्य गतिविधि में अवरोध पैदा करते हैं। अपने अवचेतन मन को यदि प्रेम, सौहार्द, स्वास्थ्य और शांति का संदेश देंगे तो आपके शरीर के सभी अवयव दोबारा सामान्य हो जाएंगे। आठवीं बात, अपने चेतन मन को सर्वोत्तम आशाओं में व्यस्त रखें और आपका अवचेतन आपके रोजमर्रा के विचारों को पूरी वफादारी से पुनः प्रस्तुत करेगा। नौवीं बात, हमेशा मंगलमय अंत की या अपनी समस्या के समाधान की कल्पना करें और पूर्णतया के रोमांच का एहसास करें और आप जो कल्पना करते हैं या महसूस करते हैं वह आपका मन स्वीकार करेगा और उसका परिणाम देगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड खरीदने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हम लाइन बाय लाइन हम सारी लाइन को बहुत अच्छे से हम पढ़कर अपलोड करते हैं। तो आप हमारी वीडियो को सुन सकते हैं।